अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज आपको मुर्गे की छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की आवाम से जड़ी है। इस कहानी में पाकिस्तानी कौम की तरक्की का एक राज है, अगर ये कौम समझ ले। इस कहानी का उन्वान है बेगैरती की 100 बातों से। मुर्गे की ये एक नसीहत बेहतर है। कहानी कुछ यूं है कि एक शख्स ने एक मरगा पाला था। एक बार उसने मरगा ज़बह करना चाहा। मालिक ने मुर्गे को ज़बह करने का कोई बहाना सोचा और मरगे से कहा कि कुल से तुम की अजान नहीं देनी वरना ज़बह कर दूंगा। मरगे ने कहा, ठीक है आका, जो आपकी मर्जी। सुबह जो नहीं मुर्गे की अजान का वक्त हुआ तो मालिक ने देखा कि मुर्गे ने इजान तो नहीं दी, लेकिन हस्बे आदत मुर्गे ने अपने परों को जोर जोर से फड़फड़ाया। जोर से पर हिलाए मालिक ने अगला फरमान जारी किया कि कुल से तुमने पर भी नहीं मारने वरना ज़बह कर दूंगा। अगले दिन सुबह अजान के वक्त मुर्गे ने हुक्म की तामील करते हुए पर तो नहीं हिलाए, लेकिन आदत से मजबूरी के तहत गर्दन को लंबा करके ऊपर उठाया। मालिक ये सब कुछ देख रहा था। मालिक ने अगला हुक्म दिया कि कुल से गर्दन भी नहीं हिलनी चाहिए। अगले दिन अजान के वक्त मरगा बिल्कुल मरगी बनकर खामोश बैठा रहा। मालिक ने सोचा ये तो बात नहीं बनी। अब के बार मालिक ने भी एक ऐसी बात सोची जो वाकई मरगे बेचारे की बस की बात नहीं थी। क्यों मालिक ने तो मरगे को ज़बह करने की ठान ली थी। मालिक ने कहा कि कुल से तुमने सुबह अंडा देना है वरना ज़बह कर दूंगा। अब मरगे को अपनी मौत साफ नजर आने लगी और मरगाजार वो कितार रविया। मालिक ने पूछा, क्या बात है, मौत के डर से रो रहे हो? मरगे का जवाब बड़ा बाकमाल और बामानी था। कहने लगा, नहीं, मैं इस बात पर रो रहा हूँ कि अंडे देने से बेहतर था कि अजान देकर मरता। नाजरीन, इस कहानी से पहला सबक ये मिलता है कि जो लोग बड़े अहदों पर बैठकर अवाम पर जुल्म करते हुए जब पहला गैर कानूनी हुक्म मानोगे तो फिर आर्डर आते जाएंगे, तामील होती जाएगी, चमड़ी उतरती जाएगी। इसलिए अपने अंदर हिम्मत पैदा करें हक को हक कहने की। नुमाई से लेकर इलेक्शन में धांधली तक कितने गैर कानूनी हुक्म माने हैं इन ब्यूरोक्रेट ने। अगर पहले दिन इनकार करते आज मुर्गे की तरह पछतावा ना होता। और हम 25 करोड़ अवाम हैं, क्या हम मुत्तहद होकर अपना हक नहीं ले सकते? जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह हर रोज जुल्मो सितम हो रहा है, हर रोज कोई अगवा कर लिया जाता है तो कोई डंडे के जोर पर कॉन्फ्रेंस करता नजर आता है। इसी वजह से हम कमजोर पड़ते जा रहे हैं। हम ये क्यों नहीं कहते हम इस फैसले को ही नामंजूर करते हैं, या हमारे ईमान कमजोर हो चुके हैं, या हम ईमान की ताकत से बिल्कुल महरूम हो चुके हैं। मेरे पाकिस्तानियों, 76 साल हम लावारसों की जिंदगी गुजार रहे हैं। नौकरी हो तो अमीरों के लिए, कारोबार अमीरों के लिए, बोलने हक अमीरों के लिए, सियासत अमीरों के लिए, कानून अमीरों के लिए, इंसाफ अमीरों के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए भौक नंग और धके आवाम को सिर्फ एक हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी का वोट दे सकें, लेकिन वो सिर्फ वोट देने तक है, बाकी और कुछ नहीं। मेरी दुआ है कि या अल्लाह उस रिवड़ को एक कौम बना दे। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। उमरान खां पाइंदाबाद।